जो कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं और जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ये लोग अपना कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे देख लो, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं अपने लेक्चर्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस लेक्चर को लाइक कर दो, राइट। तो आज मैं तुम लोग को 5 ऐसे कोर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ जिनको इन कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट को ध्यान में रखना चाहिए अपने सोशल मीडिया कंटेंट को क्राफ्ट करते वक्त। शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है एंटरटेनिंग। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्रिएटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। मतलब क्रिएटर्स के लिए हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए जो भी कंटेंट एक कंटेंट क्रिएटर बनाता है या एक कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट डिजाइन करता है, क्राफ्ट करता है, या उस कंटेंट का क्राउड से स्टैंड आउट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भले ही तुम तुम्हारे कंटेंट के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाओ या भले ही तुम्हारे कंटेंट के अंदर तुम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ दिखाओ, भले ही तुम्हारा कंटेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, तुम्हारा कंटेंट किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है या तुम्हारे कंटेंट के अंदर तुम कुछ भी दिखा सकते हो, बट तुम्हें ये मेक श्योर करने की जरूरत है कि तुम्हारा कंटेंट इस तरीके से तुम क्राफ्ट करो या इस तरीके से तुम डिजाइन करो कि जो ऑडियंस है उन्हें वो कंटेंट एंटरटेनिंग लगे। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें अपने कंटेंट के अंदर सामने वाले इंसान को कुछ वैल्यू देनी है। मान लेते हैं तुमने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है द सीक्रेट और तुम्हें अपने यूजर्स को बता रहा है कि ये बुक क्या कहना चाहती है उन्हें, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हेलो दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि द सीक्रेट ये किताब तुम्हें क्या कहना चाहती है। और दूसरा तरीका ये है कि आज मैं तुम्हें सीक्रेट का सीक्रेट बताऊंगा। अब तुम मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा एंटरटेनिंग है। दूसरा, राइट। तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, तुम्हारे कंटेंट के अंदर तुम कुछ भी करो, कुछ भी दिखाओ, बट तुम्हारा कंटेंट एंटरटेनिंग होना चाहिए, एटलीस्ट यूजर को एंटरटेनिंग लगना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं। अब जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एस्पिरेशनल। तुम्हें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब यू आर गेटिंग मेंटली स्टिमुलेटेड टू डू समथिंग। इंस्पिरेशन जो होता है वो काफी शॉर्ट टर्म होता है और एस्पिरेशन का मतलब एन एम्बिशन टू अचीव अ सर्टन गोल, ठीक है, या एम्बिशन टुवर्ड्स अ सर्टन गोल, तुम ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो कंटेंट होता है दैट कंटेंट शुड बी सच विच वुड इंस्पायर द यूजर्स टू एस्पायर टुवर्ड्स सर्टन गोल्स या एस्पायर टुवर्ड्स अ सर्टन गोल, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल तुम लोग को दूंगा, बट उससे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो एक क्रिएटर होता है या जो एक ब्रांड होता है उसका कंटेंट डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्रिएटर है या किस टाइप का ब्रांड है। मतलब अगर एक ब्यूटी क्रिएटर है तो वो ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाएगी। अगर एक लेट्स से लैपटॉप से रिलेटेड ब्रांड है तो वो लैपटॉप से रिलेटेड कंटेंट बनाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक ऐसा ब्रांड है जो साइकिल से रिलेटेड पार्ट्स सेल करता है, या ऐसे जो भी लोग होते हैं जो साइकिल चलाते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये ब्रांड वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स सेल करता है, मान लेते हैं। तो इस ब्रांड का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो उस ब्रांड के यूजर्स को वो सारे के सारे साइकिल पार्ट्स परचेस करने के लिए इंस्पायर कर रहा हो, जो उनके काम में आने वाले हैं अपने अगले अपकमिंग साइकिल राइड के लिए। मतलब here the content is inspiring the users to aspire towards certain goal। अब जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एक्शनेबल। अगर कोई यूजर किसी ब्रांड को फॉलो करता है तो इसका मतलब वो यूजर अपना टाइम और अटेंशन उस ब्रांड को दे रहा है। अब इसका फायदा उस यूजर को और उस ब्रांड को तभी होगा जब उस ब्रांड का कंटेंट एक्शनेबल होगा। अब तुम लोग कहोगे कि बाबा एक्शनेबल कंटेंट का मतलब क्या होता है, क्या पागल बना रहा है हम लोग को। एक्शनेबल कंटेंट का मतलब बेसिकली एक ऐसा कंटेंट जो किसी यूजर को किसी ना किसी प्रकार की एक्शन लेने के लिए कन्विंस करता हो। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, एक तरफ इस लेक्चर को मैं कंडक्ट कर सकता हूं और थैंक यू बोल के इस लेक्चर को मैं खत्म कर सकता हूं, बट दूसरी तरफ इस लेक्चर को कंडक्ट करते वक्त मैं तुम्हें अपने नोट्स के बारे में बता सकता हूं। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि कैसे मेरे नोट्स तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, कैसे मेरे नोट्स से तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स एग्जाम में मिल सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे क्या होगा, इससे तुम मेरे नोट्स लेने के लिए कन्विंस होंगे।
तुम में से काफी लोग मेरे नोट्स ले भी लोगे। इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा फायदा ये होगा कि तुम्हें एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मेरा क्या फायदा होगा एज अ ब्रांड? मेरा फायदा ये होगा कि मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे कंटेंट ने तुम्हें एक्शन लेने के लिए कन्विंस किया, जिससे तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा हुआ। तो बेसिकली जो कंटेंट यूजर को एक्शन लेने के लिए कन्विंस करता हो, उस कंटेंट को हम कहेंगे या कहते हैं एक्शनेबल कंटेंट। तो बेसिकली जो कंटेंट होता है, दैट कंटेंट शुड बी एक्शनेबल। अब जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज जॉइनेबल। इसका मतलब ये है कि किसी भी ब्रांड का कंटेंट जो होता है, दैट कंटेंट मस्ट बी जॉइनेबल। अब तुम ये कहोगे कि बाबा जॉइनेबल कंटेंट का मतलब क्या होता है, ये मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। बट सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जो तुम्हारा कंटेंट होता है, दैट कंटेंट शुड बी सच जिसके वजह से जो ऑडियंस होती है, उन ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि जो ब्रांड है उस ब्रांड का एक कम्युनिटी है और वो ऑडियंस उस कम्युनिटी का हिस्सा है, वो ऑडियंस उस कम्युनिटी का एक पार्ट है। अब जॉइनेबल कंटेंट का मतलब क्या होता है? जॉइनेबल कंटेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंटेंट जिसके मदद से जो यूजर्स होता है, जो ऑडियंस है, वो किसी चीज को ज्वाइन कर सके, ऐसे कंटेंट को हम जॉइनेबल कंटेंट कहते हैं। तो जो अलग अलग ब्रांड्स होती है, देयर कंटेंट मस्ट बी जॉइनेबल। और ऐसा करने के लिए वो क्या कर सकता है? ब्रांड्स कैन कंडक्ट ऑनलाइन इवेंट्स जिसको ऑडियंस ज्वाइन करेगी या ज्वाइन कर सकती है। ब्रांड्स कैन होस्ट डिफरेंट मिशंस जिनको ऑडियंस ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन, ब्रांड कैन कंडक्ट डिफरेंट चैलेंजेस जिनको ऑडियंस ज्वाइन कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक चैलेंज फेमस हुआ था जिसका नाम था 75 हार्ट चैलेंज। ठीक है, तो बेसिकली ज्वाइनेबल कंटेंट का मतलब ये होता है, और जो कंटेंट होता है दैट मस्ट बी ज्वाइनेबल इन नेचर। अब जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पे ऑफ। मैंने तुम लोग को ये बहुत पहले ही बताया था कि अगर एक यूजर ब्रांड को फॉलो करता है तो इसका मतलब वो यूजर अपना अटेंशन और अपना टाइम उस ब्रांड को दे रहा है। तो इस यूजर के अटेंशन और टाइम के बदले में ब्रांड को भी उस यूजर के लिए कुछ करने की जरूरत है। तो बेसिकली अपने यूजर्स के अटेंशन और टाइम के बदले में ब्रांड इन रिटर्न उन्हें क्या दे सकता है? ब्रांड इन रिटर्न उन्हें फ्रीबीज दे सकता है। ब्रांड इन रिटर्न गिव अवेज कंडक्ट कर सकता है। गिव अवेज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एक पोस्ट है तो ब्रांड ये कह सकता है कि इस पोस्ट पे जितने भी लोग लाइक करेंगे उनमें से रैंडमली हम 3 लोगों को पिक करेंगे और उन 3 लोगों को द सीक्रेट ये किताब हम डिलीवर कर देंगे थ्रू कुरियर। तो गिव अवे का मतलब ये होता है। और बस यही नहीं है, बहुत सारी बाकी की भी चीजें हैं, जैसे कि ब्रांड अपने यूजर्स को डिस्काउंट कूपन्स दे सकता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। अब ये चीज हम खुद करते हैं, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या एटलीस्ट मुझे पता है कि ये लोग मेरे साथ किसी ना किसी तरीके से थोड़े समय से कनेक्टेड है, या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पास्ट में मेरे कुछ प्रोडक्ट्स परचेस किए हुए होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं खुद डिस्काउंट कूपन्स देता हूँ। जिससे क्या होता है? जिससे उन्हें हमारे नोट्स के ऊपर या हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि एक ब्रांड को अपने यूजर्स के लिए ये सारी की सारी चीजें करनी चाहिए इन रिटर्न ऑफ देयर टाइम एंड देयर अटेंशन। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक्स सो मच।